अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम खैर आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं EDU मैं आपका मैथ्स का टीचर मोहम्मद शाहजेब। आज का जो हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 7 का लास्ट एक्सरसाइज 7.4 और उसका नाम है इनइक्वालिटीज। व्हाट इज इनइक्वालिटीज? ये होता है इनइक्वालिटीज में ग्रेटर का निशान, हम इसको कहते हैं ग्रेटर देन। ठीक है बेटा। दूसरा हमारे पास है लेसर देन, इसको हम कहेंगे क्या चीज बेटा? लेसर देन। उसके बाद है हमारे पास ग्रेटर टू और इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है बेटा। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? लेसर देन एंड और इक्वल टू। ठीक है बेटा। तो हमारे पास एक है ग्रेटर देन, दूसरा है लेसर देन, तीसरा है ग्रेटर देन और इक्वल टू और चौथा है लेसर देन और इक्वल टू। ठीक है बेटा। तो ये चार साइंस है। अगर x यहां पर है तो मतलब कि अगर x यहां पर मौजूद है तो x ग्रेटर देन फलाना नंबर, अगर x यहां पर मौजूद है तो x लेसर देन फलाना नंबर, x यहां पर है तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू फलाना नंबर, अगर x लेसर यहां पर है तो x लेसर देन और इक्वल टू फलाना नंबर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को ना भूले। इसके बाद इसमें कुछ नंबर लाइंस हैं, तो उसके नंबर लाइन को हम क्वेश्चन के एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करता हूं। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि शो द इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज आपके पास है और इनइक्वालिटीज को किस में शो करें? इन नंबर लाइन में शो करें। क्या करें? इन नंबर लाइन में शो करें। तो नंबर 1 क्या है हमारे पास? x आर इक्वल टू 0, x बड़ा है 0 से। अब यहां पर क्या करेंगे? हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ की, 0 से यूज किया तो 0 के इस तरफ पॉजिटिव नंबर 1 2 3 और इस तरफ -1 -2 -3। वो कहता है x बड़ा है 0 से, x बड़ा है 0 से, तो x बड़ा है 0 से। ये आ गया नंबर लाइन का पहला क्वेश्चन। उसके बाद नंबर 2 क्या है? x लेसर देन 0। x का क्या करेंगे बेटा? x लिखेंगे। ठीक है बेटा। उसी तरह 0 इस तरफ -1 -2 -3, इस तरफ 1 2 3। ठीक है बेटा। अब वो क्या कहता है? x लेसर देन 0, x छोटा है 0 से, तो ये लो x छोटा है 0 से। क्लियर हो गया बेटा। नंबर 3 हमारे पास क्या है बेटा? x -3 डिवाइड बाई 2 लेसर देन आर इक्वल टू -1। नीचे क्या है बेटा मेरे पास? 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इनइक्वालिटी साइन को चेंज नहीं करना, वो जगह पर रहेगा। x -3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज लेसर देन आर इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 2। सो x -3 लेसर देन आर इक्वल टू 2 1s -2, 3 वहां पर शिफ्ट होगा, x लेसर देन आर इक्वल टू -2 प्लस 3, x इज लेसर देन आर इक्वल टू 1। तो यहां पर हम क्या नोट कर रहे हैं बेटा? यहां पर देखें दोबारा से 0 1 2, ठीक है, 3 4, 1 2 3 4। क्या करेंगे बेटा? 1 चाहिए, लेकिन क्या कह रहा है? x छोटा है और बराबर है किसके? 1 के। x छोटा है, x छोटा है, ये छोटे वाले नंबर्स है, और दूसरा x बराबर दे तो ये निशान आपको क्या जाहिर करेगा कि बराबर है। यहां पर मैंने नहीं लगाए, मतलब कि ये यहां पर इस लेसर देन था, ये ग्रेटर देन था, लेकिन इक्वल टू नहीं था, इससे ये निशान नहीं लगेगा। इस निशान का मतलब 1 मौजूद है। क्लियर हो गया। इसके बाद बेटा हमारे पास नंबर 4 को देखे बेटा, x लेसर देन और इक्वल टू -5।
क्या करेंगे, नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन क्या है बेटा, 0, -1, -2, -3, -4, -5। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं -5 क्योंकि वहां पे -5 था, इस वजह से जितने नंबर्स हो कोशिश करो आप उतने जाओ, आपको आसानी होगी। फिर क्या करेंगे, x छोटा है किससे, और बराबर है -5 से, तो ये और भी आगे जाएगा। आप देखिए फॉर एग्जांपल -6 और -7 मैंने ले लिया, वजह कि x और भी छोटा, देखो तो x छोटा है किससे, -5 से, और साथ में x -5 भी है, तो वो डॉट का निशान लगाया कि -5 भी इसमें इन्वॉल्व है। इसके बाद नंबर 5 को देखिए बेटा, 5 क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, नंबर लाइन का निशान डालेंगे, लिखेंगे 0, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या करेंगे, x बड़ा है, बराबर है -3 के, तो बड़ा तो ये है, ये सारे बड़े हैं -3 से, लेकिन 3 भी इन्वॉल्व है, इस वजह से डॉट लगेगा। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इंशाल्लाह इसकी आगे भी कुछ पार्ट्स है, सबके ऊपर आपको समझाता हूं। तो देखिए बेटा, पार्ट नंबर 6 को देखें। पार्ट नंबर 6 क्या कहता है, कहता है कि 3x -2 डिवाइडेड बाय 6 इज ग्रेटर देन 5 डिवाइड बाय 2। आपको पार्ट 6 ये कहता है कि इसके x की कीमत को सॉल्व करें, और उसके बाद इसके नंबर लाइन में इसको क्या करें, इसको नंबर लाइन में आपने क्या करना है बेटा, पुट भी करना है। सो देखिए बेटा, यहां से हम स्टार्ट लेते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं तो सिर्फ 2 खत्म होगा, 6 फिर भी रह जाएगा। तो मैं 6 नंबर को क्या ले रहा हूं, 6 नंबर को लेता हूं और मैं क्या करता हूं बेटा, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड। तो यूं लिख दूंगा कि 3x -2 डिवाइड बाय 6 इज ग्रेटर देन 5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 6। तो 6 को मल्टीप्लाई करने से यहां पर 6 1 6, 6 1 6, सिंपल नंबर रह जाएगा कि 3x -2 इज ग्रेटर देन, जबकि यहां से 2 1 2, 2 3 6 एंड 3 5 क्या बन जाएगा बेटा, 15 बन जाएगा। x की कीमत निकालनी है, इस वजह से 2 को वहां पर शिफ्ट करूंगा। सो 3x -2, ठीक है, या आप डायरेक्ट भी कर दें, तो डायरेक्ट करेंगे तो 15 माइनस वहां पर जाएगा तो +2 बन जाएगा। इससे बन जाएगा 3x इज ग्रेटर देन, यहां पर बनेगा 17। ठीक है बेटा, क्या बनेगा बेटा, 17। तो क्या करेंगे, 3 को यहां पर डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि x के पास जो कुछ होता है उसको हमने अकेला छोड़ना होता है, इस वजह से वो नंबर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो x इज ग्रेटर देन 17 डिवाइड बाय 3 आ गया। अब बात ये बनती है कि हम डिवीजन को तो नंबर लाइन में नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको नंबर लाइन में पुट भी कर दूं, तो नंबर लाइन में तो वो मुझे ये बताएगा कि ये 0 है, ये बताएगा कि ये 1 है, ये बताएगा कि ये 2 है, ये बताएगा कि ये 3 है, ये 4 है, यहां पर ये बताएगा -1 -2 -3 है, लेकिन वो मुझे ये डिवीजन का नंबर नहीं प्रोवाइड कर रहा। दैट मीन्स कि हम इसको किस चीज में शिफ्ट करेंगे, पॉइंट में शिफ्ट करेंगे। तो हम ले लेंगे 17 और फिर डिवीजन ले लेंगे 3, तो 3 5 15, 2 बच गया, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, 0 बनेगा, एंड 3 6 क्या बन जाएगा बेटा, 18, एंड अप टू सो ऑन, ये भी चल रहा है, एंड अप टू सो ऑन, ये भी चल रहा है। तो हमें क्या मिल गया, 5.6। सो दैट मीन्स कि अगर मैं इनको थोड़ा सा चेंज करता हूं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो अब हमारे पास क्या आएगा, 5.6। तो वो कहता है कि ये जो x है, x बड़ा है किससे, 5.6 से। तो आप क्या ले लोगे, आप यहां से ये काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, तो यहां से आपने ये लिया कि यहां से ये जितने नंबर हैं ये बड़े हैं। क्या ये मैंने ठीक किया, नहीं बेटा, ये मैंने रॉन्ग किया। रॉन्ग करने की वजह क्या है कि यहां पर 7 8 9 10, दैट मीन्स कि वो कह रहा है x बड़ा है 5.6 से,
छोटा नहीं है, दैट मीन्स कि जो आपने एरो लगाया, एरो आपने गलत लगाई है। किस जानिब जाएगा? ये इस जानिब जाएगा। और हम जिस तरह वो डॉट लगाते थे, क्या मैं यहां पर डॉट लगाऊंगा? नहीं, डॉट किस लिए लगेगा? इसके लिए लगेगा कि ये जो है इस इक्वल टू फॉर्म होता। अगर इक्वल टू फॉर्म होता तो हम इसको मस्ट लगाते। ठीक हो गया बेटा? अच्छा जी, तो मतलब कि ये हमारे पास ये डॉट नहीं लगेगा। इसके बाद हमारे पास जो नंबर 6 है, तो हम नंबर 6 को लिखते हैं 7 नंबर। पार्ट नंबर 7 क्या कहता है कि -5 इज अ ग्रेटर लेसर देन इक्वल टू x इज अ लेसर देन इक्वल टू 6। मतलब इसका कहने का ये है कि -5 छोटा है या बराबर है 6 के, या x छोटा है या बराबर है 6 के। ठीक है, कहने का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब x जो है बेटा 5 से बड़ा है, ये -5 से बड़ा है, और x जो है 6 से छोटा है। x आ गया मिड में आ गया, मैं एक नंबर लाइन ड्रा कर रहा हूं। ठीक है, x आ गया मिड में, ये आ गया 0, -1, -2, -3, -4, -5, ये आ गया 1 2 3 4 5 6, जो भी ले लो। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने ले लिया। अब वो क्या कहता है, -5 से बड़ा है x -5 से बड़ा है, यानी -5 के पीछे जितने नंबर है उसको छोड़ दो, तो ये जाएगा इस जानिब। देखो बेटा, बड़ा जाएगा इस जानिब, क्योंकि -5 से सारे बड़े नंबर इधर इन्वॉल्व है। अच्छा जी, उससे बाद क्या कहता है कि x छोटा है और किससे? 6 से, तो ये कहां तक जाएगा? ये 6 तक जाएगा। गया? ठीक हो गया। ये दोनों तो पता लग गया कि भाई यहां से लेकर यहां तक है। क्या इक्वल टू फॉर्म है? यस है। तो इक्वल टू फॉर्म के लिए हम क्या लगाएंगे? डॉट लगाएंगे। यहां पर भी इक्वल टू फॉर्म के लिए क्या लगाएंगे? डॉट लगाएंगे, कि यानी 6 से लेकर -5 तक इन तमाम कंडीशंस को वो क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 क्या कहता है कि मेरे पास 3 इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? -2। तो इसकी कंडीशन को शिफ्ट करेंगे। वजह -2 इस जानिब नहीं होता, क्योंकि -2 तो इस जानिब होता है। मैं इसकी कंडीशन को शिफ्ट करता हूं। अगर मैं -2 इधर लाऊंगा तो ये अपनी इक्वलिटी साइन को क्या करेगा? तब्दील करेगा, और जब इधर तब्दील करेगा तो इधर भी क्या करेगा बेटा? तब्दील करेगा। वजह कि हम उसकी मुकम्मल साइड को शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसकी इनइक्वलिटी साइड को भी क्या करेंगे बेटा? शिफ्ट करेंगे। अब ये नंबर शिफ्ट हो गया। अब दोबारा से आपने क्या करना है? एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या आ जाएगा? 0, -1, -2, -3, -4, जहां तक आपका दिल करे, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या कहता है? -2 से x बड़ा है, तो -2 से x क्या लगाएंगे? बड़ा लगाएंगे। तो ये ले लिया जी बड़े, यहां पर जाएगा। उसके बाद क्या कहता है? x छोटा है या बराबर है 3 के, तो मतलब से 3 से तो क्या है बेटा? छोटा है। अब इन दोनों के दरमियान क्या -2 इन्वॉल्व है? यस, -2 क्या है? इन्वॉल्व है। और क्या +3 इन्वॉल्व है? यस, +3 भी इन्वॉल्व है। तो ये इसका आ गया बेटा नंबर 9। बेटा 2 पार्ट्स रह गए, उस 2 पार्ट्स को अटेम्प्ट करते हैं। तब तक के लिए इसकी स्क्रीनशॉट ले ले। तो बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, पार्ट नंबर 9 है। अब यहां से तो x अकेला नहीं है, x के पास तो नंबर्स मौजूद हैं, और जब भी किसी x के पास नंबर्स मौजूद होते हैं तो हम उनका यहां पर, आप नीचे क्या लेंगे बेटा? इसका नीचे लेंगे बेटा एलसीएम, क्योंकि यहां पर -1 है और -1 की वजह से यहां पर हम एलसीएम को यूज करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 1। सो देखिए बेटा, ये भी जगह पर रहेगा, ये भी जगह पर रहेगा। इन दोनों के साथ हमारा कोई काम नहीं होगा। इन दोनों में क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 1 4 4 x 1 x 1 4 4। एलसीएम का तरीका यही है। अच्छा जी, एलसीएम के तरीके को लेने के बाद
मैंने ये सोचा कि मैंने डिवीजन को खत्म करना है। अगर मैं डिवीजन को खत्म करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, अब इस डिवीजन को खत्म करने के लिए अगर 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो सिर्फ 2 खत्म होगा, यहां पर 2 डिवाइड होगा तो मतलब कि यहां पे 2 नीचे रह जाएगा। अब मुझे अगर मैं 4 करता हूं तो 4 भी खत्म होगा और यहां से ये 2 भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। सो यहां पर क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 x माइनस 4 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इस वजह से यहां पर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि 4 4 कट गया और यहां से ये 2 हो गया, तो ये 4 0 0 x माइनस 4 और यहां से क्या आ जाएगा बेटा 1 2 1 2। अब क्या करेंगे, अब हमने ये करना है कि x को अकेला छोड़ना है, तो मुझे -4 खत्म करना है। अब है दो इक्वलिटी साइन, तो मैं डायरेक्ट का मेथड यूज नहीं करूंगा वरना मैं फंस जाऊंगा। यहां पर तो डिवाइड बाय 2 किया, अब मैं डायरेक्ट का मेथड यूज करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। फंसने की वजह यह होगी कि मेरे पास दो इक्वलिटी साइन, मुझे नहीं पता कि मैंने ये -4 उधर शिफ्ट करना है या ये -4 इधर शिफ्ट करना है। मुझे ये भी नहीं पता कि भाई ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, ठीक है, क्योंकि अगर दो इनइक्वलिटी साइन आते हैं तो कुछ कंफर्मेशन नहीं होती। तो इस वजह से हम ये करते हैं कि जो -4 मौजूद है इस -4 का उल्टा लेते हैं, तो -4 का उल्टा +4 आएगा, तो हम कहेंगे कि ऐड 4 ऑन बोथ साइड, दोनों जानिब, मतलब कि सब जानिब आप 4 को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 4 0 + 4 x माइनस 4 + 4 एंड 2 + 4, सब जानिब क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों तो कट जाएगा और यहां से 4 इज अ ग्रेटर देन x इज अ ग्रेटर देन 6। अब हमारे पास x अकेला रह गया और जब हमारे पास x अकेला रह जाएगा तो उसका हम नंबर लाइन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, अब जाते जाए जितना मर्जी, -1 -2 -3 -4। अब क्या करते हैं, कहता है कि 4 को छोटा होना चाहिए, इस x को बड़ा होना चाहिए 4 से, या 4 से सारे नंबर कम होने चाहिए x के लिए। बस सिंपल इज दैट कि x बड़ा है 4 से, तो अगर x बड़ा है 4 से तो मैं यहां से बढ़ा जाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात कि वो कहता है कि x छोटा है 6 से, तो मतलब कि यहां पर x कम नंबर आएंगे, किससे कम नंबर आएंगे, 6 से कम नंबर आएंगे। सो दैट मीन्स कि ये इससे आगे नहीं बढ़ सकता और ये दो वो नंबर्स हैं जो इसमें, तो क्या इनके ऊपर डॉट्स लगेंगे, नहीं लग सकते, वजह कि इनमें इनइक्वलिटी साइन के साथ साथ इक्वल टू साइन नहीं है। क्लियर हो गया बेटा। लास्ट इसका एक क्वेश्चन है इस नंबर लाइन का, तो नंबर लाइन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि 0 इज लेसर देन x + 3 डिवाइडेड बाय 2 इज लेसर देन 3 डिवाइड बाय 2। क्लियर है बेटा। अब क्या कहता है, वही वाला तरीका यूज करेंगे, तो यहां पर डायरेक्ट डिवीजन एलसीएम की जरूरत नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम यूं कहेंगे कि डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, यहां पे मल्टीप्लाई हुआ था, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 x + 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर क्या करेंगे बेटा, 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, तो 0 इज लेसर देन x + 3 एंड इज लेसर देन 3। अब मुझे x खत्म करना है, सेम टू सेम यहां पर जो तरीका यूज होगा वही होगा। अब यहां पर क्या है मेरे पास +3 है, तो +3 का उल्टा -3 है, तो हम क्या लिखेंगे कि सबट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0 -3 x + 3 -3 3 -3। सो इसके आने से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, जबकि ये भी कट जाएंगे। सो यहां से -3 इज लेसर देन x इज लेसर देन 0। तो नंबर लाइन को क्या करेंगे, नंबर लाइन को ड्रा करेंगे,
नंबर लाइन के लिए हम 0 से स्टार्ट करेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड 1 2 3 4 5। अब क्या करता है, कहता है कि x बड़ा है -3 से, तो -3 से बड़े तो सारे इस जानिब जाते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा कहता है कि x छोटा है 0 से, मतलब से इसके 0 से आगे हम नहीं जा सकते, और इनइक्वालिटी के साइन के साथ साथ इक्वल टू फॉर्म नहीं है, तो इस वजह से हम इसके डॉट्स भी लगाना नहीं लगाएंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, कोई इशू है बेटा, कोई मसला, तो आप क्या करेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग मैसेज कर देंगे, तो इंशाल्लाह आपके मसाइल को क्या करेंगे, हल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो उसमें हम x बिलोंग्स टू एक सम नंबर्स आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, तो हमारे दूसरी वीडियो को वॉच करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, खुश रहें, कंसेप्ट सीखें, देखते रहें EDU NSCA। अल्लाह हाफिज।